हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। तो अभी तक जो है हम लोगों ने हाई स्कूल मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर का सलूशन आपको प्रोवाइड कराया, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, ठीक है। और इस सारे सलूशन की प्लेलिस्ट जो है मैंने आपको बना दी है चैनल पे। आप जाएं, इस चैनल पे विजिट करें और चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अपना चैप्टर आप वहां से प्रिपेयर करें, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बिंदास चैप्टर, जिसका नाम है क्या, द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, ये 4। तो 4 चैप्टर नंबर पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर थर्ड को जरूर वॉच करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक बार इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रोज नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और इस चैनल पे आपको जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हाई स्कूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 की स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किसको कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है और वह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का दिया गया है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी समीकरण की अधिकतम घातें कितनी हो, 2 हो। अगर अधिकतम घातें कितनी है, 2 हैं, और 2 अधिकतम घातें अगर होंगी तो उस समीकरण को भी हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल 2x² माइनस 5x प्लस 7 कर दीजिए। ये भी क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। मतलब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे समीकरण की अधिकतम घातें कितनी हैं, 2 हैं, तो हम उस समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। कभी कभी आपको इस तरह से भी मिलेगा x² प्लस 5। क्या ये भी द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी अधिकतम घातें कितनी हैं, 2 हैं। हमारा जो x का टर्म है वो गायब है, लेकिन इस समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल किसका था, द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण हम कहते किसको हैं। फिर से समझ लेते हैं, जिन समीकरणों की अधिकतम घातें कितनी है, 2 आए, उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, रूल नंबर फर्स्ट, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड क्या है, बेसिकली आप लोगों ने जो है क्लास नंबर 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 इन सब में पढ़ रखे हैं कुछ बेसिक फार्मूले। और उन बेसिक फार्मूलों की रिक्वायरमेंट हमको होगी कहाँ, इस चैप्टर को समझने में। तो आइए हम उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आपका हो गया पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला इसी का सेम रूप होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड फार्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरह से जो है हमारे क्या हुए, 3 फार्मूले आपके ये हो जाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हमको जो है पहली एक्सरसाइज से ही होगी। और इसी के साथ में एक फार्मूला और पुटअप करते हैं। अगर कहीं आपको दिया गया a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया जाए, a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस तरह से हमारा क्या फार्मूला हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। अब बात करते हैं लास्ट फार्मूला जो है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। उसको हम लोग लिखेंगे क्या, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारे 5 फार्मूले ऐसे हैं जिन फार्मूलों की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ होगी, एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। तो इन फार्मूलों को एक बार आपने याद किया, 6 में भी याद किया, 7 में भी याद किया, 8 में भी याद किया, 9th में भी याद किया, 10th में भी याद करेंगे, 11th में पढ़ेंगे तो 11th में भी याद करेंगे। लेकिन लिख लिख के याद करेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमको ये याद होता हुआ और चला जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कौन सी, 4.1।
एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण जो है हमारे क्या है, समीकरण जो दिए गए हैं क्या है, ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे हम इनकी जांच करेंगे, पहले दो पार्ट को समझते हैं। पहले दो पार्ट में क्या कहा गया है, पहले में कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 ब्रैकेट में x - 3। अभी देखिए हमने आपको फार्मूला बताया कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, तो उसी फार्मूले का हम यूज यहां पर करेंगे। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ब्रेक करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर जब रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, a² + b² + 2ab। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, x² + 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर कैसे कर दीजिए, प्लस 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया a² + b² + 2ab। इधर क्या करेंगे, 2 हमारा है बाहर ब्रैकेट के, तो इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x, और 2 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6, और माइनस था तो आप माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x², 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू है 2x - 6। सबको अब लाइए पक्षांतर करके, तो ये हो गया x² + 1 एंड प्लस का 2x पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस का 2x है इधर, और जब बराबर के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है, इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर दीजिए। x² + 1 और प्लस 6, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। मैक्सिमम पावर कितनी है इसके 2, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं, बोलो भाई, है ना। कि हमको क्या देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, केवल इसी की जांच करनी। इसी की जांच हम लोगों ने कर ली कि हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण है। आइए सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, x² - 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में क्या है 3 - x। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये हो गया क्या, x² - 2x इज इक्वल टू -2 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 3 जा हो जाएगा 6, तो ये हो गया माइनस। एंड माइनस का जब आप -2 का -x में करोगे तो पहले हम माइनस का माइनस में करेंगे, और माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब 2 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया x² - 2x पहले से लिखा हुआ, सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 क्योंकि ये माइनस का 6 था, प्लस 2x को जब इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x²। अब देखिए -2x और -2x, -2x दोनों माइनस के, तो जब माइनस का ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x, और प्लस का क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर 2, इसलिए हमारा ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यहां लिख देंगे क्या, ये हमारा द्विघात समीकरण, हाँ ये भी है, और ये वाला भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। नोट करिए, थर्ड और फोर्थ में मिलते हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, देखिए दोनों पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हमारे सेम एक जैसे हैं लगभग। इसमें हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, और इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आपने कहाँ की, क्लास 6 में की, 7 में की, 8 में की, और 9th में भी की, और अब कहाँ करेंगे, 10th में भी करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x हमारा, इस x की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट में करनी है, तो ये हो गया x, और ब्रैकेट में क्या लिखा है x + 1। फिर आपका हो गया क्या, माइनस का 2, तो -2 की मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, x + 1 में इज इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x, और इधर क्या हो जाएगा x + 3, फिर -1 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब इसकी करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। x का जब x में करेंगे तो क्या आएगा x², और फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा x। क्लियर। -2 का x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, -2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2, x का x में करेंगे तो x², x का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर -1 का जब करेंगे तो -x, और माइनस का 3। इस तरह से आपने क्या की, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखिए ये हो गया x² -2x + x, माइनस का 2x प्लस का x, -2x + x, तो क्या करेंगे, -2 से +1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, -x। ठीक, फिर आपका क्या हो गया, -2। अब ये हो गया आपका x², 3x का जब x में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3। ठीक, सबको करिए पक्षांतर,
तो अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस का 2x एंड माइनस का x दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x माइनस 2 प्लस 3, 3 से 2 को माइनस करेंगे प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पर आप ये देखिए कि इसकी पावर 2 है, नहीं है, इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, इसलिए है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी सेम बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, डीपली बताया गया, एक एक स्टेप समझाया गया। इसको थोड़ा सा करते हैं शॉर्ट तरीके से। कैसे, जब x का 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x का जब 1 में करेंगे तो प्लस क्या क्या आ जाएगा, x, माइनस 3 का 2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x एंड माइनस 3 का जब 1 में करेंगे तो माइनस का 3, एक स्टेप ब्रेक हुआ। ठीक है, अब x का जब x में करोगे तो x स्क्वायर और x का 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x हो जाएगा। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x, माइनस 6 से प्लस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर, अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्योंकि सारे समीकरण को कहां लाना है, एक तरफ। तो ये हो गया कितना, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 के। कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं है ना, तो सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x सॉरी माइनस 5x, तो माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और ये रह गया हमारा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अधिकतम घातें 2, तो जब अधिकतम घातें 2 हो गई तो ये समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो यहां पे क्या लिख देंगे, समीकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट नोट करिए, बताते हैं कौन सा, फिफ्थ और सिक्स, जो भी बिल्कुल एक जैसे ही है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया, क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन हमारे कौन से, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा, अलग कुछ नहीं होगा, जो पहला वाला लगाया था उसी रूप में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड और फोर्थ क्लियर है तो फिफ्थ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए फिफ्थ में देखते हैं क्या दिया गया। सेम वही प्रोसेस, समीकरणों की मतलब दो ब्रैकेट्स की आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। बहुत ही आसान तरीके से समझिए, क्या करेंगे, पहले 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे में, फिर -1 की इस पूरे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x ब्रैकेट में है x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख लीजिए, फिर माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू। ठीक है, सेम यही प्रोसेस, पहले इस x की करेंगे तो x हो गया, ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 5 रखेंगे, आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब 2x की जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x का -3 में तो माइनस का हो जाएगा क्या, 6x, फिर -1 का x में तो माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का x में किया तो x स्क्वायर, फिर x का 1 में किया तो माइनस का x, 5 का x में किया तो क्या आ जाएगा, 5x एंड 5 बन जा 5 हो जाएगा किसका, माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई तो करना बहुत ही आसान है ना, तो ये हो गया कितना, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, 6 और 1 हो गया 7, तो माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5x से x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखिए क्या करना है, इसको शिफ्ट करके लाते हैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। कोई दिक्कत, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर हो गया ना, x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे,
माइनस का 7x माइनस का 4x, तो माइनस का क्या हो गया 11x प्लस 3 और प्लस का 5 हो गया 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए क्या यहां पर अधिकतम घातें कितनी हैं, 2 हैं। तो जब अधिकतम घातें 2 हो गई तो ये समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? है। हमको सिर्फ यही तो चेक करना है कि घातें कितनी है, मैक्सिमम पावर 2, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में कुछ करना ही नहीं, इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उससे ब्रेक करेंगे तो x का करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2a और ये b, ये तो आप पढ़ रहे थे ना अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा कितना 4, और माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा। क्लियर। सबको पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 शिफ्ट किया माइनस का 4, माइनस का 4x शिफ्ट किया प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x, माइनस का 4n प्लस का 1, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। क्या अधिकतम घातें 2 हैं, नहीं है, क्योंकि x की पावर कितनी है, एक ही तो है। तो जब अधिकतम घातें 2 नहीं है तो यहां पर क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। और इसमें क्या था, अधिकतम घातें हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहां पे, द्विघात समीकरण है। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th और 6th पार्ट। इसके बाद 2 पार्ट इसके और हैं, कौन से, 7th और 8th पार्ट। अब इसको नोट करिए फिर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट और 8 पार्ट, इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इन फार्मूलों का यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, और देखिए उन्हीं फार्मूलों का यूज हो रहा है। ठीक है। तो इन सबकी प्रिपरेशन करनी है आपको कि किस फार्मूले का यूज कहां पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में 3ab होगा, बाहर क्या होगा प्लस का 3ab। तो उसी फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3a हो गया x और b हो गया आपका 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 2x का जब x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, और 2x का 1 में करेंगे तो आएगा माइनस का 2x। क्लियर। अब ये हो गया x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब मतलब 2 2 2 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है। x क्यूब को ऐसे ही लिख दो, प्लस 8 को ऐसे ही लिख दो, 6x की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ऐसे ही रहेगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, 6x का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा x में। क्लियर। अब ये हो गया क्या, 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर करते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। x क्यूब और 2x क्यूब, देखिए ये माइनस का 2x क्यूब है और ये प्लस का x क्यूब है, तो इससे इसको माइनस करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा माइनस का x क्यूब आ जाएगा। 6x स्क्वायर अकेला है ना, तो x स्क्वायर कहीं दिया ही नहीं, ना प्लस का ना माइनस का, तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक। 12x और 2x 12 2
14 हुआ ना, तो 14x हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 8 इज इक्वल टू 0। अधिकतम घाते 3, अधिकतम घाते 3 द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हुआ भाई? देखना यह है कि अधिकतम घाते कितनी हैं। अगर अधिकतम घाते 2 हैं तो द्विघात समीकरण है, और अधिकतम घाते 2 नहीं है, 2 से कम है, 2 से ज्यादा है, तो द्विघात नहीं है। बाकी वो त्रिघात हो, चतुर्थ घात हो, इससे मतलब क्या है? उसने पूछा क्या कि ये बताओ ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि अधिकतम घाते कितनी है, 2 हैं। अगर अधिकतम घाते 2 हैं तो द्विघात समीकरण है, और अधिकतम घाते 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फर्स्ट का 7th पार्ट। यहां लिख सकते हैं क्या? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 8 पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, ये x क्यूब हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस x प्लस 1 हो गया। ठीक, ये देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, और हमने इसके पहले क्या यूज किया? a प्लस बी का होल क्यूब। तो दोनों फार्मूले पहले लिखा दिए थे ना। a प्लस बी का होल क्यूब में क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी के होल क्यूब में क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा क्या? x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। ये हो गया क्या? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू। जब आप x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? x क्यूब, और माइनस लगा है पहले से लगा दीजिए। आप भी 2 का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब करेंगे 2 2 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। फिर माइनस लगा है तो आप भी माइनस लगाइए, 3 2 जा 6x हो गया, और x माइनस 2 हो गया। ठीक, अब ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस, अब 6x की मल्टीप्लाई दोनों पदों में करनी है। तो 6x का जब x में करोगे तो क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 12x हो गया ना। अब क्या करना है? पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब, माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना कि जब पक्षांतर किया जाएगा तो चिन्ह जो है बदल दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का हो गया 12x बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का x क्यूब और ये माइनस का x क्यूब, तो ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक, 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो 6 से क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस का 12x माइनस का x, इन दोनों को माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का हो गया 13x, 8 और 1 हो जाएगा क्या? 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी घात कितनी? 2। हमें यही तो चेक करना है कि घाते कितनी है। अगर घाते अधिकतम घाते 2 निकल के आई तो द्विघात समीकरण है, और अधिकतम घाते अगर 2 नहीं आती हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें क्या अधिकतम घाते 2 है, तो लिख देंगे यहां से क्या आता है? समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, समीकरण क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया, जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बहुत जल्द इसका मिलेगा आपको सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इसी एक्सरसाइज के जो इबारती प्रश्न होंगे द्विघात समीकरण के द्वारा जो लगेंगे उनका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक बने रहें चैनल के साथ में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।